न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जा रही है ट्रंप की तरफ से, गवर्नमेंट या डिफेंस की तरफ से पाकिस्तान में अभी तक कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या वजह है कि ट्रंप को ये इनकार या हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे? और दूसरा ये कि अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है कि वो इस तरह के कामों में लगाएं, क्योंकि बाकी कंट्री की जो हालत है वो आपके सामने है। देखें, आपने जब दिफा की जरूरत होती है ना, जब मुल्क के डिफेंस की बात होती है, तो फिर आप ये नहीं देखते मुल्क की हालत कैसी है। आपने व्हेन यू हैव टू डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड इट इवन इफ यू आर पुअर और व्हाटएवर यू आर। तो आपने अपने चैलेंजेस देखने होते हैं। एक बात। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप का मतलब ये था पाकिस्तान ने कर रहा है। ट्रंप ने ऐसी बेचारे ने कह दिया, उसने उसको बताया क्या होगा, ब्रीफिंग दी होगी दुनिया में किस किस मुल्क ने टेस्ट किए हैं। उसने कहा जी पाकिस्तान ने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, इसने भी किए हैं। तो उसने कह दिया खुद ही, उसने तो रशिया का भी कह दिया था। तो उसने कहा वो अंदर खाते कर रहे हैं, उनके पास मीडिया कोई नहीं है, और वो थोड़े थोड़े से वो आते हैं, जो है ना ट्रेमर्स आते हैं और वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा पता नहीं चलता। देखें, जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो वो इतना ज़्यादा उसका होता है कि वो जो रेक्टर स्केल है वो उसके ऊपर मैयर आता है कि जी ये 5 रेक्टर स्केल या 6 रेक्टर स्केल या इसकी वो बताते हैं। मुझे याद है जब चागी का हुआ था तो चागी के पहाड़ का रंग बदल गया था, ठीक है। और मतलब क्या क्या बातें उस वक्त नहीं हुई थी। तो ये बात कहना कि जनाब वो मैं ट्रंप ने एवं मार दी, तो उसको किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। वरना अगर पाकिस्तान ने टेस्ट किया होता तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अब तक बोलता ना, इंडिया ने तो रौला पा देना। और दूसरा, पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड इसे, वी कॉल इट एज सेल्फ मोरेटोरियम। ये हमने एक सेल्फ मोरेटोरियम लगाया हुआ है ऊपर अपने ऊपर कि हम ये नहीं करेंगे टेस्ट। और इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट मैसेजिंग, इट्स अबाउट। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ ने ये टेस्ट किए थे तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था इंडिया को, वी हैव सेटल्ड द स्कोर, हमने आपके साथ स्कोर सेटल कर दिया। क्योंकि उस वक्त जो अडवाणी साहब थे और बाकी लोग जो थे वो समझते थे हमने जनाब पाकिस्तान के जनाब इस खित्ते में अब हमीद चौधरी हैं, इंडिया कहते ऐसी है जो कुछ है हम इस खित्ते में पीछे हट जाओ सारे। तो वो पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने अडवाणी को कहा था कि भाई वी हैव सेटल्ड द स्कोर विद यू, तो अब जाओ आप छुट्टी करो, आप इस खित्ते के पुलिसमैन या चौधरी नहीं है, हमारा और आपका मुकाबला है, आओ मैदान में। तो वो उस वक्त की चीजें वो खत्म हो गई थी। तो ये पता है सबको ना, इंडियंस को भी पता और हमें भी पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल जो ये बातें हो रही हैं। तो सर मना क्यों नहीं कर रहे, क्या क्यों नहीं रहे कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम लोग कोई टेस्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान बोल क्यों नहीं रहा? आप बताएं, आप भी कितनी मासूम है मैडम। उन्होंने मोदी को 60 दफा कहा कि तुम्हारे 7 जहाज गिरे हैं, वो नहीं बोले। हमें एक छोटी सी बात की है जो गलत है हम बोल पड़े फटाफट। आप भी जो है ना मासूम ही होता है। तो सर आपके फेवर में कोई चीज जा रही हो तो आप कहेंगे कि ट्रंप ने सही कहा है, और अगर नहीं जा रही हो तो आप कहेंगे गलत का है। भाई आप हर बात के लिए इंडिया के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो जाने और ट्रंप जाने। आप अपना आप बहादुरी दिखाइए सर, आप लोग बहादुरी दिखाइए, आप बोलिए ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ठीक है, इंडिया नहीं बोल पा रहा है ट्रंप को जादू का, लेकिन हम तो बोल सकते हैं कि हम कोई टेस्ट नहीं कर रहे भाई। एक अंग्रेजी में मुहावरा होता है, उसे बोलते हैं वेल लेफ्ट। सर सवाल का जवाब नहीं देते, बात चलने दे, कोई बात नहीं। वो ट्रंप है, उसने कह दिया, दोस्त है वैसे भी हमारा, तो नो प्रॉब्लम, हम तो माइंड नहीं करते। आगे ये दोस्त का बना सर, आगे ठहर जाइए सर, आराम से ब्रेक लगा के। लेकिन सर मतलब भारत को आप कहेंगे कि वो जवाब नहीं दे रहा, अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो सही है वो जवाब ना दे। लेकिन सर खैर चले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और हम आ जाते हैं सर करतारपुर कॉरिडोर पे। अब भारत ने आने नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सिख कम्युनिटी को हमने बहुत शोर डाला, तो अब उन्होंने आखिर अब आ रहे हैं तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं, ननकाना साहब जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो मुझे ये बताइए कि सर हमने कभी ये बात आप जानते होंगे कि पंजाब में तकरीबन 22 के करीब हमने चर्च जला दिए। उसके बाद हमारे मंदिर भी बहुत काफी हद तक तोड़े जाते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने जा रहा था तो इतना शोर मचा, वो मंदिर आज तक नहीं बन पाया। उसके ऊपर हमारी हुकूमत खड़ी नहीं हुई, हमारे लोग खड़े नहीं हुए। जो चर्च जलाए गए उस पर हम कुछ नहीं करते, जो मंदिर तोड़े जाते हैं सिंध में या कहीं उस पर हम कुछ नहीं कहते। सर इतना हमें जो प्यार सिख कम्युनिटी के साथ है, वो भी भारत की। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कोई इसमें गेम कर रहा है, कोई चालाकी है, कोई आप कुछ साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ या कुछ, इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया और उसके बाद आप बड़ा बढ़ के वेलकम करते हैं। और जिस वक्त रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो सबसे ज्यादा रौला भी इसी का डाल रखा था कि भाई क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे। तो सर क्या वाकई में मतलब हम लोग कुछ गेम कर रहे हैं क्या वहां पे? अच्छा चलिए, हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? ये कॉरिडोर जो बना है ये हमने अकेले ने बनाया? ये कॉरिडोर उस साइड पे भी तो है कि नहीं? मतलब ये जो मैकेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल वहां से जो लोग इधर आएंगे उनको वीजा नहीं चाहिए, ठीक है, उनको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, वो वहां से जो गुजर के आ जाते हैं। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी गेम कर रहे हैं। नहीं सर गेम की क्या बात है, वहां अगर आपने कॉरिडोर बनाया है और दोनों कंट्रीज एग्री हो गई हैं, तो जो लोग वहां से आएंगे तो उनको तो एक प्रोसीजर में से निकलना ही होगा ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान जिसे चर्च जलाने का कोई दर्द नहीं होता, 20 चर्च एक साथ आपने जला डाले, लोगों को जिंदा जलाया है, क्रिश्चियंस को मंदिर तोड़ देते हैं, उनको मंदिर बनाने नहीं देते इस्लामाबाद में। सर हमें जो है वो सिखों के साथ बड़ी बड़ी हमदर्दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बीच में हम वो कुछ वो जो उनका एक सिलसिला चला करता है कनाडा में, उसको तो नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा अमेरिका से, जो बल्कि वो तो हमारी टीवी पे भी बैठ चुका है, वो पुन्नू पुन्नू चुन्नू क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो कॉरिडोर, आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जो है मैं आपको पूरी थॉट दे दूं कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान ने अकेले नहीं बनाया, ये इंडिया ने भी अपनी साइड पे बनाया हुआ है। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी गेम कर रहा है। तो लिहाजा ये आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा उसके अंदर वो है कि एक साइड तो गेम कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? आपने कहा सर उन्होंने इधर आना, उन्होंने इधर, सर वो जो गुरुद्वारा है वो तो पाकिस्तान साइड पर है ना। अब उन्होंने भी, आप तो ये बात कर रहे हैं कि हमने रोड बना दी, तो रोड तो उन्होंने भी बनाई भाई, वो रोड पे तो चल के आ रहे हैं। मतलब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही सर। मुझे आप बड़ी जैसे कहते हैं ना, बड़ा अजीब सवाल कर रही हैं। आना किसने है? उन्होंने। डिमांड किसकी है? उनकी। रिक्वेस्ट कौन करता है? वो। कोई हमारे लोग तो नहीं वहां जाते, उनके लोग आते हैं ना यहाँ पे।
क्या इस मैकेनिज्म के तहत हमारे लोग भी उनके यहाँ जाते हैं? कोई नहीं, उन्होंने यहाँ आना होता है ना, उनकी डिमांड पे ये बना है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बना है, ये वहां के लोगों की डिमांड थी कि ये चीज खोलना चाहिए। तो सर मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बहुत से हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत मंदिर रह गए हैं, आप यहाँ पे टूरिज्म शुरू कीजिए, रिलीजियस टूरिज्म, कि हम वहां पर आ सके। तो उनको तो आप जवाब नहीं देते, आप तो कहते हैं हम तो उनके साथ रह नहीं सकते। आना उन्होंने है तो वो कहेंगे तो हम लेके आएंगे ना। आप दरअसल एक ऐसा सवाल को आप बेसिकली सवाल करना चाहती हैं कि जवाब कंट्रोवर्शियल हो, सवाल कंट्रोवर्शियल हो, ऑडियंस जो है ना वो के सर वो खुद ही हो जाते हैं सर आपके साथ, आप जिस तरह के जवाब देते हैं वो मुझे उसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। सुने तो सही ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बन नहीं पा रहा आपसे, जो आप अच्छा। चीज बनाना चाह रही है ना वो आपसे बन नहीं पा रही। वैसे मुझे कहें मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर दूं इसको, आपका वो जरा नहीं उसकी बात नहीं है सर, मैं एक सवाल की आप सीधा साधा जवाब देते हैं। सर आप डॉक्टर हैं सर, आपने पीएचडी किया खुदा जाने कौन से सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से आपको ही पता होगा। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि बाकी जो रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ तो हमारा कोई सलूक अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो है सिख कम्युनिटी के इतने सगे क्यों बने रहते हैं, क्या चक्कर है? ये जो आप मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रही है ना, ठीक है, यही सारा कुछ है। अब मिसाल के तौर पे ये जो आप मसाला डालने की कोशिश चाहती हैं ताकि जो आपकी दूसरी पार्टी है वो थोड़ी सी के हाँ हम तो पहले कहते हैं ये देखो ये कर रहे हैं, तो आप मेरी कौन सी दूसरी पार्टी है? सुने तो सही ना, वो दूसरी पार्टी को पता है। अच्छा सो और आपको भी पता है। अच्छा लेकिन इसमें ये सिंपल सी बात है, कोई भी आना चाहे इंडिया से आए, अच्छा वीजा रजीम होना चाहिए, इसके लिए पूरे का पूरा वीजा रजीम है। देखिए सिखों के इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए तो स्पेसिफिक मतलब प्रोग्राम इसमें लाया गया। अगर वहां से और लोग आना चाहते हैं तो वीजा रजीम को रिलैक्स करना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी बहुत सारे वहां जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, वो बहुत सारी ऐसी मसाजिद होंगी, बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे उनको नहीं जाने दिया जाता। जैसे आपने पाकिस्तान से कहा कि लोग जाते हैं वहां पे, तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, वहां से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, तो इसको इस एंगल से ही देखना चाहिए। इसको आप जो है ना वो गलत रंग देने की कोशिश ना करें, रंग चढ़ नहीं रहा आपकी बातों से। मैंने तो कहा ही नहीं कि पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं सर, आपको पता नहीं एक्स्ट्रा चीजें सुनाई दे रही हैं आज। मैंने कहा कि ये जो वीजा रजीम होता है ये तो म्यूचुअल होता है ना, दोनों मुल्क इकट्ठा मैडम बनाते हैं, एक मुल्क नहीं, तो नहीं बनाते। हाँ नहीं आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए इतना दर्द क्यों है, बाकी रिलीजन के लिए हमारा क्यों नहीं है? हमारा हम तो, मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हमने तो 20 चर्च जला दिए थे, हमने तो इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनने दिया, जहां पर आप भी रहते हैं इस्लामाबाद में, मैं भी, वहां पर ईंटें रखी गई, उसके बाद वहां खड़े होकर शोर मचा दिया गया। तो हमारा तो टॉलरेंस लेवल ही नहीं ना किसी दूसरे रिलीजन के लिए। हम बस हम ही है, बस हम ही हम है। आप करती हैं पिक एंड चूज, आप पूरा सच बोला करें, पूरा सच बोले। आपको पता है मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, कितने ईसाइयों के चर्च गिराए गए थे और कितने उन लोगों को वहां पे टारगेट किया गया था, जिस पे यूरोपियन यूनियन ने, जब ट्रम्प मोदी साहब फ्रांस गए थे, मुझे याद है आज भी 16 जुलाई में, सॉरी 14 जुलाई को फ्रांस के जो रिपब्लिक डे पे वहां पे गए थे, बेस्टाइल डे उसे बोलते हैं, वहां पे गए थे, तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी एक रिपोर्ट जारी की थी, ये पैगाम दिया था नरेंद्र मोदी साहब। तो इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, परमाणु अटैक या कहें परमाणु परीक्षण पाकिस्तान करने वाला है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने पुष्टि करते समय इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे। ये ट्रंप ने सिर्फ अपने शो ऑफ के लिए कहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं तो परमाणु परीक्षण क्या खाक करेंगे। तो इसी भी समझ आती है कि ट्रंप खाली पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है और वो यूज़ करके शहबाज शरीफ और वहाँ के आसिम मुनीर को वो फेंक देगा। दैट्स